Hello, Bachchu. Let's read the question. In the electrolytic refining of blister copper, the total number of main impurities. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं ब्लिस्टर कॉपर की तो हमें कितनी इम्प्योरिटीज मिलती हैं जो कि एनोड मड की फॉर्म में होती हैं। तो इम्प्योरिटीज जो कि एनोड में होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, वो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेटल्स गिवन है हमें। पीबी, लेड, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, रुबिडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें से हमें बताना है कौन से इम्प्योरिटीज फॉर्म में होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर किस तरह से रिफाइन होता है। तो कॉपर is refined using इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो बच्चे कॉपर की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर को रिफाइन किया जाता है। ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर में एक्चुअली हम उसको ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सल्फर होता है कॉपर में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है वो कैथोड पे होती है। प्योर मेटल स्ट्रिप आपका कैथोड होता है। प्योर मेटल स्ट्रिप एट कैथोड। एंड जो इम्प्योर मेटल एट कैथोड, इम्प्योर मेटल एट एनोड, सॉरी, इम्प्योर मेटल आपका कहाँ पे आता है बच्चे? एनोड पे डिपॉजिट होता है, एट एनोड। तो प्योर कॉपर स्ट्रिप आपकी कैथोड पर होती है और जो इम्प्योर मेटल है वो आपका कैथोड, वो आपका एनोड पर आता है। ठीक है। तो अभी इसमें हमें यहाँ एक चीज और देखनी है आपकी, यहाँ पे द इम्प्योरिटीज लेस बेसिक देन कॉपर। अब देखो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो कि कॉपर से कम बेसिक हैं, लेस बेसिक देन कॉपर एंड बीइंग हेवियर, और वो हैवी भी होती हैं। तो इसीलिए वो आपकी एनोडिक मड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड बीइंग हेवियर डिपॉजिट in the form of anodic mud, deposit in the form of anodic mud। तो क्योंकि ये एनोडिक मड, तो ये सारी ही इम्प्योरिटीज जो कि आपकी लेस बेसिक है देन द कॉपर। एंड दूसरा, ये इम्प्योरिटीज काफी हैवी होती है, इनमें हैवी मेटल्स हैं, तो इस वजह से ये आपकी एनोडिक मड की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो अब हम देखते हैं कि कौन से वो मेटल्स हैं जो कि आपके एनोडिक मड में प्रेजेंट होते हैं इनमें से। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास इनमें जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें है, एक तो गोल्ड है, गोल्ड एयू। देन है आपके पास सिल्वर, सिल्वर डिपॉजिट होता है अनोडिक मड में, सिल्वर एजी। और है सेलेनियम, एस ई, टेल्यूरियम, टीई, एंटीमनी। तो ये सारे जो मेटल्स हैं आपके, ये डिपॉजिट होते हैं एनोडिक मड में। कौन से मेटल्स आ गए? एंटीमनी आ गया, सिलेनियम आ गया, टेल्यूरियम आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया। तो यहाँ से बचे एक मेटल रह गया हमारा, गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम। गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम, प्लैटिनम भी रह गया, प्लैटिनम, 80 प्लैटिनम। ठीक है।
तो यानी कि ये 6 मेटल्स हैं जो कि आपकी इम्प्योरिटी की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, यानी कि एनोडिक मड में ये डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स, हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि सारी मेन इम्प्योरिटीज जो कि एनोडिक मड की फॉर्म में रिमूव होती हैं, तो वो वाली कौन सी इम्प्योरिटीज है, ये सारी इम्प्योरिटीज हैं। एंड एनोड पे बेसिकली आपका इम्प्योर कॉपर होता है, और ये सारी क्योंकि ये हैवी हैं कॉपर से, सारे हेवी मेटल्स हैं, इसी वजह से ये अनोडिक मड की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।